जय श्री राम। संत युवराज जी से अतीत में विवाद हुआ था। मेरा दासना गेट के महंत नरसिंहानंद को अब आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी मेरी। उसके कुछ दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया। संत युवराज जी को इस संबंध में पता लगा तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे और बोले कि आप अपना अच्छा इलाज कराएं, चाहे इंडिया में कराएं चाहे विदेश में कराएं। मैंने उनका धन्यवाद दिया, लेकिन मैंने उनसे कोई मदद नहीं ली। हाँ, एक वीडियो उन्होंने इस संबंध में यूट्यूब पर डाला था। उन्होंने बोला था कि प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कि जिन्होंने मेरे पे हमला किया और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है। भाई हम भी आखिर कोई इंसान है, भूल चूक तो हमसे भी हो सकती है ना। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसका आकलन तो परम सत्ता में जो बैठा हुआ प्रभु वही करता है। तो गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि सोना सज्जन साधु जन टूट जरे स्वभाव, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का धरा। सोना सज्जन आदमी टूट जाएं क्योंकि उनके दिल में कोई मेल नहीं होता। गलतफहमी से कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा संत युवराज जी एक आज के युग के बहुत महान संत हैं। मैं उनकी इसीलिए प्रशंसा तारीफ करता हूँ। वो बेबाक होकर के सत्य बात को कहते हैं, चाहे वो समस्या हल हो या ना हो। अब जैसे कि वो उठाते रहते हैं हमेशा ये मुद्दा कि गौ हत्या बंद हो, तो बात सही है कि गौ को हम माता कहते हैं और ये हिंदुओं की सरकार बोली जाती है, तब भी अगर गायों का कटा बंद ना हो तो बड़ी शर्मनाक है। तो अब उनके दिल में जो बैठा हुआ है तो गलत बात तो नहीं कह रहे ना, बात तो वो सही कह रहे हैं। अच्छा, वो इस बात के भी हिमायती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब मिल के रहें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुट्ठी अगर बंधी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी एक को समर्थन करो ठीक नहीं है। अगर कोई कई बार हिंदू कोई समर्थन करे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ईसाई को करे, सिख को करे। सवाल ये है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब मिलजुल के रहें, भाईचारे प्रेम भाव से रहें। क्यों हम आपस में फूट के बीज डालें। बेशक मैं हिंदू सेना का संरक्षक हूँ और यही हमारी पॉलिसी भी है कि हमें मजबूत और प्रगतिशील भारत बनाना है। ये तभी संभव है जबकि हम सब लोग मिल कर के रहें और आपस में लड़ते रहेंगे। अभी मान लीजिए कि चलो बीजेपी वाले या संघी लोग ये चला रहे हैं मुसलमानों को निकाल दो या उनको टारगेट कर रहे हैं, चलो वो इसमें सफल हो गए, ओके। उसके बाद में आएगा ईसाई को हटाओ। अब ईसाई को हटाने वाला चलेगा, वहाँ भी हम चुप रह गए, बात ख़त्म हो गई। तो बीजेपी को, मोदी को तो मुद्दा चाहिए। अब ये भी हो गया, मान लीजिए, वैसे ये सब होना असंभव है। उसके बाद में कौन रह जाता है? ये वर्ण यानी ठाकुर ब्राह्मण
बनिए और दलित, तो फिर कहेगा भाई कि दलितों को निकालो। अब चलो सुबह भी चुप रह गए, तो 3 जातियाँ रह गई कि भाई बनिए बहुत नीचे हैं, इनको हटाओ। तो साहब ब्राह्मण ठाकुर मिल गए तो उन्हें बनिए हटाओ, और उनने कहा जी इनमें ब्राह्मण में ठाकुर में राम जी ठाकुर थे, तो फिर वो ब्राह्मणों का खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसे करते करते जो सत्ता में बैठे हैं उनका काम तो बन जाएगा, लेकिन भारत बिखर जाएगा। इसलिए इसको ठंडे दिल से सोचे। कहते हैं कि बीती ताय बिसार दे आगे की सुध ले। अच्छे बुरे लोग हर जाति धर्म में हैं, होंगे, गद्दार भी होंगे, दलाल भी होंगे। तो आखिर को इस बात को सोचिए समझिए, ये 1857 की लड़ाई अकेले हिंदुओं के दम पर थोड़ी लड़ी गई, और जिन हिंदुओं ने लड़ी अब उसमें हिंदुओं के नाम कितने गिने चुने नाम आते हैं। जैसे नेहरू जी, उनको लोग मुसलमान बता देते हैं। सरदार पटेल जी हैं, महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी को गद्दार कहते हैं संघी लोग। तो फिर हिंदू बचा कहाँ से, बताइए। और संघी लोगों ने तो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं, फिर भी वो दावा करते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी। काहे की लड़ाई लड़ी तुमने? तो एक ये फूट के बीज डालना ये ठीक बात नहीं है। सब मिलजुल के रहो। और देखिए हमारा देश 800 साल मुग़लों का गुलाम रहा। गुलाम क्यों रहा? तब तो हिंदू ही थे, हम लोग कमज़ोर हुए, आपस में लड़ते थे, बना फर्रा जयचंद वगैरह आपस में। तो अब उनसे सत्ता छीन ली किसने? अंग्रेज़ों ने, यानी हाँ हाँ हम नहीं ले सके वापस। तो अब फिर चलो किसी तरह से 1947 को देश से आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो उसमें देखिए ये कहना गलत है कि चरखा चलाने से हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद चंद्रशेखर, वीर भगत सिंह, जिन्होंने सीधा अंग्रेज़ी सरकार से मुकाबला किया और प्राणों की उन्होंने आहुति भी दी। अब क्योंकि सरकार अंग्रेज़ी सरकार में वो आतंकी घोषित हैं, ये वो वजह है कि उनको कोई भारत रत्न वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। इधर संघी लोग या वो लोग उनके चमचे कहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न दो। अब बताइए, भारत रत्न देना तो दे दो, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 थे, वो क्यों नहीं दे सके हैं? अच्छा अब चलो मोदी हैं और उनके सबसे ज़्यादा सांसद भी विधायक भी हैं, वो अब दे दें, क्यों नहीं देते हैं? उसका कारण ये है कि भाई इनका रिकॉर्ड अंग्रेज़ों के यहाँ ख़राब है। तो ये खतरा कौन मोल ले? क्योंकि जो इनको बनाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो दुश्मन बन जाएगा। इधर इन लोगों को हर एक से मदद चाहिए, तो बड़ा गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। किसी को कोई क्या ऐतराज़ है? मान लीजिए जनता ऐतराज़ भी करती है तो उससे क्या होता है? जनता की सुनता ही कौन है? जनता तो कह रही है कि भैया जो तुमने वादे किए वो पूरी कर दो, 2 करोड़ रोज़गार दे दो, 15 लाख दे दो, काला धन ले आओ, खुशहाली देश में लाइएगा, कोरोना के लिए हॉस्पिटलों में इंतज़ाम किए, हॉस्पिटल बनाइए। अब बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, गंगा जी में तैर रहे हैं। तो कमज़ोर आदमी क्या कर सकता है? ये तो उसको काम करना चाहिए जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है। ये लोग दुनिया जानती है कि इसके हाथ में सत्ता पावर है। तो आम जनता तो अनुरोध ही कर सकती है, रिक्वेस्ट ही कर सकती है। बाकी जिसको इनाम देना, अवार्ड देना है। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के थे उनको भारत रत्न दे दिया। अब बताइए, सबसे पहले तुम्हें देना था तो सावरकर जी को दो। चलो अन्य लोग नहीं मानते, उनसे क्या लेना भाई? अटल जी के लिए ठीक है, मैंने भी सिफारिश की थी और उनको वो मिला। मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से मिल गया। और अटल जी के सामने तो भारत रत्न की कोई वैल्यू भी नहीं है। वो तो चौमुखी प्रतिभा के धनी थे। LLB फर्स्ट डिवीज़न, MA,
और कितने अच्छे वक्ता थे, पक्ष विपक्ष दोनों उनको मोहब्बत करते थे, बड़े दिल के थे। वो विपक्षी लोगों को दुश्मन नहीं मानते थे, सबका सम्मान करते थे। अटल जी ने तो बड़ी संसद में बोला, कांग्रेस की तारीफ की, कहा कि भाई कांग्रेस की महान उपलब्धियां हैं, महान उपलब्धियां। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर राजीव गांधी उनका इलाज नहीं कराते, क्योंकि अटल जी गरीब तो थे ही, 4 भाई और 3 बहनें, ब्राह्मण परिवार था, बटेश्वर में ही वो रहते थे। मेरा भी घर वहीं पे है, तो मैं तो खूब मिलता था उनसे। हमारे पिताजी दामोदर नाथ जी उनके क्लास फेलो रहे 5वीं क्लास तक। और जब पिताजी का हमारे का निधन हुआ 1998 में, तो अटल बिहारी जी का शोक संदेश घर पे आया था। तो उन्होंने लिखा था कि दामोदर जी के निधन से मुझे बड़ा आघात पहुंचा है। हालांकि जब पिताजी जिंदा थे तो अटल जी से मिलने गए थे, मैं भी गया था। तब उस समय सांसद थे या विदेश मंत्री थे, फिरोजशाह रोड कोठी नंबर 1 में रहते थे अटल बिहारी जी। लेकिन मैं तारीफ इस बात की करता हूँ, मैं तो उनके लिए बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन जब भी दिल करा वो हमें मिलते थे, मुलाकात होती थी। लेकिन जब सांसद थे उस समय तो मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं, तो लैंडलाइन से, कोई विश्वास करे ना करे, मेरी लैंडलाइन से बात होती थी उनसे, और मैं अंकल जी उनको कहता था। तो यानी मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा सीधा सरल सज्जन प्रधानमंत्री होना बहुत मुश्किल है। अहंकार बिल्कुल नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं। और इसीलिए पक्ष विपक्ष प्यार करते थे। विपक्षी कहते थे कि आप महान हो अटल जी, लेकिन आपने पार्टी गलत ले ली। लेकिन बेशक पार्टी गलत थी, लेकिन वो तो गलत नहीं थे अटल जी। लेकिन भाई 2014 में लोग इसी उसमें थे कि बीजेपी आ रही है। अब ये थोड़ी पता बीजेपी के धोखे में ये संघी लोग आ जाएंगे। तो बीजेपी के राज में कहाँ हिंदू मुसलमान होता था, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो भरमार हो गई है कि भाई देख लो, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत ये चल रहा है। देश के उपक्रम बिकते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, सरकारी लोगों की पेंशन ख़त्म हो गई, नेता लोगों ने अपनी चालू कर ली, 2-2 4-4 वो पेंशन भी ले रहे हैं। अब सत्ता उनके हाथ में है। कहने को मोदी जी कहते हैं कि मुझसे जो गलती है मुझे 4 पे फांसी लगा देना। अब वो जनता ही को फांसी लगा रहे हैं। बताओ, जनता तो बिना इलाज के मर रही है, गंगा में बह रही है, क्या करे? खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, कौन किधर जाए? तो मोदी जी तो इस समय पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं और ना कोई उनसे कह सकता है। सभी संवैधानिक जगह पे उन्होंने अपने आदमी बिठा रखे हैं जो आवाज़ भी नहीं निकालते हैं। कोर्ट कचहरी का हिसाब आप देख ही रहे हैं कि जज सामान कोई भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं देती हैं, यानी वो सोचते हैं ये जनता ही गलत है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद में वो सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो चाहे मीडिया हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ये तो लगभग ख़त्म है। अगर कोई जज कुछ करना भी चाहता है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यानी अब तो मोदी जी का ये एकाधिकार हो गया है, एकाधिकार उनका रह गया है। अब इसका तो जो भी निर्णय जनता ही करेगी, क्योंकि जनता ही असली मालिक होती है। 2022 का चुनाव इनका होगा यूपी में, 2024 में आम चुनाव होगा संसद के लिए। अब देखो, जनता ही फैसला करे किसको रखती है किसको नहीं रखती है। मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा दल एक ही है, परम सत्ता ईश्वर का, उन्हीं का भजन दिन रात में करता हूँ बस। हाँ, ये ज़रूर है, जिसकी जो गलती हो गई उसको मैं बोल दूँगा भाई कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही है। मैं किसी एक दल से उससे बंधा हुआ नहीं हूँ, ना मैं बनूँगा।
तो संत युवराज जी जो हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वाकई संत हृदय हैं कि उन्होंने ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति को मदद के लिए कहा, जिसने उन पे एक प्रकार से अपशब्द भी कहे और गर्मा गर्मी हो गई थी उनके साथ। उसके बाद भी उन्होंने मुझको मदद के लिए कहा, लेकिन मैंने कोई मदद उनसे नहीं ली। मैं तो अपने आप में खुश हूँ। भगवान जो सुख शांति की दाल रोटी दे रहा है रूखा सूखा, उसमें मैं तो अपने मस्त हूँ, प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब आदमी को लोभ लालच धन संपत्ति का ये लग जाता है तो उसी में रहता है, पर उसका निजी जीवन ख़त्म हो जाता है, निजी जीवन उसका ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी धन संपत्ति एक ऐसी चीज़ है, या तो हम उसे छोड़ के चले जाएंगे या वो हमें छोड़ के चली जाएगी। रहना कुछ नहीं है। जब तक जीवन है इसे हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से काटना चाहो तो काट लो, और क्लेश में काटना है तो क्लेश में काट लो। और अपनी बात एक श्लोक कह के मैं ख़त्म करता हूँ। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा व कलहेन वा। जो महापुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, उनका जीवन काव्य शास्त्र की पुस्तकें पढ़ने में, आमोद प्रमोद में, हंसी खुशी में, परोपकार में गुजरता है। और दुष्ट नीच पापी लोगों का समय या तो सोने में, या चुगली करने में, लड़ाई झगड़ा करने